जरा ये समझाइए कि जो ये पांचवा फेज है, यहां पर 90% सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी, चाहे अपना दल की बात की जाए, भाजपा की मिलाकर बात की जाए। हालांकि जब हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि हर फेज में हम यही बातें करते हैं कि देखिए यहां की मैक्सिमम सीटें जो थी वो बीजेपी की थी। तो इस बार यहां आते आते पांचवें फेज तक, क्योंकि आधी से ज्यादा दूरी तय हो चुकी है, क्या कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है, कुछ लग रहा है, या फिर अभी माने कि नहीं अब यहां से जो लड़ाई शुरू हुई है गेनिंग की, जो गेन करता जाएगा पूर्वांचल जाते जाते अवध से, वही मामला बनाएगा? देखिए शुभंकर, अभी तक ये माना जाता था पिछले चुनाव का, अगर इतिहास में जाए तो उसमें ये था कि जो पश्चिम में हवा शुरू होती है वही उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट पूरब तक जाता है। अब की बार कहानी कुछ बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पश्चिम में जो हवा बनी वो भारतीय जनता पार्टी के पुरानी हवा के जैसी नहीं थी। तो इसलिए जो है शायद अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौर से जो आने वाले दौर हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी के जो लॉसेस वेस्ट में हुए हैं वो यहां से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर पुरानी ट्रेंड पे जाया जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक ये तो बात बिल्कुल सही आपने कही कि हर दौर में हम यही बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 90% 80% सीटें थी। तो देखिए, जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं तो जाहिर है कि फिर नीचे ही उतर सकते हैं, उसके फर्दर ऊपर तो जा नहीं सकते। अभी तो कहने की बातें अलग है कि हम 350 और 400 सीटें जीतेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी कहने को नेता लोग कह देते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम ये भाजपा के लिए, क्योंकि इतने हाई नंबर्स थे कि वहां से कितना नीचे गिरती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, कहां पे उस गिरावट को रोक सकती है जी। और वो इनडायरेक्टली सारा, क्योंकि इलेक्शन बाइपोलर हो चुका है, ये सारे लोग मानते हैं। अब वो कहने की बात अलग है कि हाल में अमित शाह ने ये भी कह दिया कि बसपा को भी वोट मिल रहा है मुसलमानों का, तो जाहिर है वो भी एक इंडिकेशन था कि बीजेपी को लग रहा है कि ये इलेक्शन को अगर त्रिकोणीय बन जाए, लोगों को वोट बढ़ जाए विपक्ष का, तो उनका फायदा हो जाएगा। नहीं, हालांकि इस बात के बाद सर कई लोगों ने सोशल मीडिया प्रतिक्रिया दी कि बसपा के प्रवक्ता जो बात नहीं कह पा रहे थे या दूर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो शायद उस एक लाइन से अमित शाह जी ने पहुंचा दी कि नहीं भाई, बसपा भी लड़ाई में भी चल रही है, आप उसे गायब नहीं समझ सकते हैं। स्पष्ट है, क्योंकि अगर कोई रूलिंग पार्टी वाला किसी ऑपोजिशन के लिए कहता है कि उनको भी वोट पड़ रहा है, तो एक इनडायरेक्टली तारीफ करने की बात है, तो वो दिखलाता है, वो फर्दर उस बात को पुख्ता करता है जो एक धारणा बन गई थी बसपा के बारे में कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा होने वाला है। लेकिन ये ठीक है, अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना अधिकार है, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल पूर्वांचल में मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट होंगे पश्चिम से और जो अभी तक के दौर रहे हैं। और यहाँ भाजपा के फेवर में एक बहुत बड़ा उम्मीद, और जो उम्मीद जताई जा रही है भाजपाइयों द्वारा भी, वो है लाभार्थी। एक लाभार्थी एक नई टर्म बन गई है, यानी कि जिनको मुफ्त में राशन और अलग अन्य चीजें मिलती हैं।